नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ गई है। जी हां, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना आखिरी सियासी किला बीएमसी को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके लिए मराठी अस्मिता का दाव चलने से लेकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए मराठी अस्मिता का दाव चला। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बीएमसी का चुनाव मराठी अस्मिता को बचाए रखने का चुनाव है, जिसके लिए सभी मराठी मानुस को साथ आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत सीधे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बंगले शिवतीर्थ पर जाकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच सीट शेयरिंग का लेकर मंथन किया गया है। इतना ही नहीं, राउत ने कांग्रेस को भी साथ आने का ऑफर दिया था। बीएमसी चुनाव को एकजुट होकर लड़ने को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार तीनों दल मिलकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वामपंथी दलों के भी इस महागठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस गठबंधन का मकसद मुंबई में भाजपा को कड़ी चुनौती देना है। सीट बंटवारे को लेकर भी अंदर खाने चर्चा तेज है। शुरुआती बातचीत के मुताबिक ठाकरे गुट 120 से 125 वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि मनसे को 75 से 80 वार्ड और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को 20 से 27 वार्ड मिलने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेताओं की बातचीत के बाद ही होगा, लेकिन संकेत साफ है कि ठाकरे ब्रदर्स की युति बीएमसी चुनाव की धुरी बनने जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। संजय राउत ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के फैसले दिल्ली से होते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वह इस युति का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस के अलग थलग पड़ने की आशंका ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ठाकरे गुट, मनसे और राष्ट्रवादी एक साथ आते हैं तो कांग्रेस के लिए मुंबई की सियासत में राह और मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव का ऐलान होते ही उद्धव ठाकरे के दूत पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गए हैं। राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिशें तेज हैं और अगर यह युति जमीन पर उतरी तो मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर कांग्रेस की रणनीति और सियासी भविष्य पर पड़ सकता है।